नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, कल क़यामत का दिन बड़ा सख्त दिन है। उस दिन नबी भी पुकार उठेंगे, ए अल्लाह आज हमें बचा ले, या रब्बी नफ़सी नफ़सी, या रब्बी नफ़सी नफ़सी। हर एक ये कहेगा, अल्लाह बस मेरी जान मुझे बचा ले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे, अल्लाह आज मैं तुझसे अपनी जान के बारे में सवाल करता हूँ, अपनी माँ के बारे में, मरियम के बारे में भी सवाल नहीं करता, अल्लाह बस तू मुझे बचा ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 आदमी उस दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, जिस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। पहले नंबर पे इमाम आदिल, इंसाफ करने वाला जो हाकिम है, ये अल्लाह के अर्श के साए में होगा। दूसरे नंबर पे वो नौजवान जो जवानी में इबादत करे। इबादत तो अल्लाह ताला को हर एक की पसंद है, लेकिन जवान की इबादत अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है। तीसरे, वो 2 शख्स जो आपस में मोहब्बत रखते हैं, जिनका मिलना और जुदा होना अल्लाह ताला के लिए है। चौथा, वो शख्स जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में अटका रहे, जिसको नमाज की फ़िक्र लगी रहे, जिसको अल्लाह के हुक्म के पूरा करने की फ़िक्र लगी रहे, ये अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। पांचवा, वो शख्स जो तन्हाई में बैठ के अल्लाह को याद करके रोए और उसके आंसू निकलने लगे, ये इखलास की अलामत है। ये इंसान के अल्लाह के लिए रोया है, ये इखलास की अलामत है। छठा, वो शख्स है जो खुफिया तौर पे सदका दे, किसी को पता ही न चले, अल्लाह के लिए, रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए खुफिया तौर पे सदका दिया, किसी को पता नहीं चला। अल्लाह ताला को इसका ये सदका देना बहुत पसंद है। सातवां, वो खूबसूरत, हसीन, जमील औरत इंसान को अपनी तरफ माइल करे, बुलाए और इंसान उसे टाल दे और कहे कि मुझे अल्लाह का डर माने है, अल्लाह का खौफ है मेरे दिल में, और उससे रुक जाए। ये शख्स कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। हम अल्लाह ताला से दुआ